अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम टेंसेस, उनकी इकसाम और उनकी पहचान क्या होती है उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, अगर आप ये सीखने लगे हैं तो बेहतर होगा कि आप पहले इससे पिछला लेक्चर जो कि मैंने सेंटेंसेस की टाइप्स पे दिया था और उनके स्ट्रक्चर पे, उसको पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तो अगर आप वो कर लेंगे तो आपके लिए ये एक लेक्चर समझना काफ़ी आसान रहेगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं टेंसेस को। टेंसेस कहते हैं ज़माने को। ज़माने यानी वक्त तीन तरह के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। एक गुज़रा हुआ जिसको हम कहते हैं पास्ट, इन सिंपल वर्ड्स माजी। दूसरा वक्त होता है प्रेजेंट, जो भी चल रहा है हमें उसे कहते हैं हाल। थर्ड टाइप ऑफ जो टेंस है, जो ज़माना है, वो है हमारा फ्यूचर, यानी कि मुस्तकबिल, आने वाला कल। अब टेंसेस में हम इन तीन तरह के ज़मानों को कवर करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन तीनों तरह के ज़मानों में हम डिफरेंट कुछ 4 टाइप्स हैं सेंटेंस की, जिनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एक जुमला बोल रहे हैं, कोई बात कर रहा है आपसे या लिख रहे हैं आप, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो कौन से ज़माने का टेंस है? फ़िलहाल हम उर्दू में पहचान की बात करेंगे। अगर पास्ट का टेंस है, माजी का, तो ऑब्वियसली अगर मैं कहूँ मैं स्कूल जा रहा था, तो आप सुन के बता सकते हैं कि ये एक माजी का गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है। तो हम एक सादा पहचान इसकी ये रखते हैं कि जुमले के आखिर में था, थी या फिर थे लिखा हुआ हो। एक उर्दू जुमले के आखिर में था, थी या थे लिखा हो, तो इसका मतलब है कि वो पास्ट का टेंस था। और अगर आप एक पास्ट का टेंस उर्दू में सोचें या फिर पढ़ें, तो फिर इस तरह से आप पहचान करके फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकेंगे। सेकंड जो ज़माना है वो है प्रेजेंट हाल, यानी कि जो वक्त इस वक्त चल रहा है। एक ऐसे जुमले की पहचान हम ऐसे कर लेते हैं कि जुमले के आखिर में है, हैं या फिर हूँ लिखा हुआ होता है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आप सुन के बता सकते हैं कि ये एक प्रेजेंट का टेंस है। उसकी वजह यह है कि जुमले के आखिर में हूँ का लफ्ज़ आ रहा था। मैं स्कूल जा रहा हूँ, वो अंग्रेज़ी पढ़ाता है, वो रिकॉर्डिंग करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है फ्यूचर का। फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल, आने वाले कल की बात। अगर मैं आने वाले कल की बात करूँ तो मैं कहता हूँ मैं दुबई जा रहा हूँगा, तो इसमें पता चल गया आपको कि ये आने वाले कल की बात हो रही है। इसकी वजह यह है कि जुमले के आखिर में गा, गी या फिर गे लिखा हुआ होता है फ्यूचर के टेंसेस के लिए। जब आने वाले कल की बात करें तो ऑब्वियसली वो हमारा मुस्तकबिल का फ्यूचर का टेंस है। मैं स्कूल जा रहा हूँगा, मैं PhD कर चुका हूँगा, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। हर वो जुमला जिसके आखिर में आप देखें गा, गी या गे का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो वो हमारा फ्यूचर का टेंस है। अब ये बताने का मकसद क्या है? जब तक आप एक जुमले को समझेंगे नहीं कि वो क्या है, कौन सी किस्म है, तब तक आप उसके ऊपर रूल्स अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ग्रामर दरअसल उसूल हैं इंग्लिश के, जो कि हमें बताते हैं कि हमने वोकैबलरी को और जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के, उनको हमने आपस में किस तरह से जोड़ना है, क्या तरतीब रखनी है और किन अल्फाज को इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए ग्रामर में हमारा बहुत बेसिक, सबसे मेन जो टॉपिक है वो है हमारे टेंसेस का। टेंसेस तकरीबन 12 टाइप्स के हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आपको बताया है 3 तरह के ज़माने आ गए हैं। अब इन 3 तरह के ज़मानों में 4 टाइप्स के जुमले हो जाते हैं, जो आपके तकरीबन हर किस्म के बात को कवर कर लेते हैं कि अगर आप इस अंदाज में बात करें, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें, तो आपने उसको इस तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताने लगा हूँ जो कि इन टेंसेस की रूह से है। जो हमने इससे पिछले लेक्चर में किए थे वो उनके फंक्शन के हिसाब से थे। उनका भी एक बहुत अहम काम रहेगा आगे इनकी टाइप्स को डिस्कस करने में। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस में 4 तरह की टाइप्स हैं। एक होता है इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पहली जो टाइप है वो है इंडेफिनेट। एक उर्दू में हम इस तरह पहचान करते हैं, अगर आप देखें जुमले के आखिर में ता, ती या ते लिखा हुआ है, कोई भी एक सिंपल सादा जुमला है, तो वो हमारा इंडेफिनेट का सेंटेंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ वो स्कूल जाता है,
तो क्योंकि आप देख रहे हैं जुमले के आखिर में यहाँ पे ता का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया है, तो मैं जानता हूँ कि ये एक इनडेफिनेट का जुमला है। और इसके साथ आप देखें कि जुमले के आखिर में है लिखा हुआ है ता के साथ, तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पास्ट है, प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है। क्योंकि है लिखा हुआ है तो मैं बता सकता हूँ कि ये प्रेजेंट का है। अब आप देख रहे हैं जुमले के आखिर में ता है लिखा हुआ है, तो मैं बता सकता हूँ कि ये हमारा एक प्रेजेंट इनडेफिनेट का टेंस है। इस तरह से हम जुमलों की पहचान करते हैं। और प्रेजेंट इनडेफिनेट के लिए आगे हम उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से कुछ फार्मूले समझेंगे, और उन फार्मूलों को जब इस्तेमाल किया जाता है तो आप बहुत आसानी से उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं, आपको इंग्लिश की ट्रांसलेशन ईजी हो जाती है। सेकेंड टाइप सेंटेंस है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस ऐसा जुमला है जिसमें काम के जारी होने का इजहार किया जाए, ऐसे जो काम है उस जुमले के अंदर वो भी चल रहा है। उर्दू में इनकी पहचान ये रहती है कि आखिर में जुमले के रहा, रही या रहे का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल जा रहा था कह लेते हैं, वो स्कूल जा रहा था। तो इस जुमले के अंदर आप देखें तो आखिर में रहा का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, वो स्कूल जा रहा था, काम के जारी होने का इजहार किया जा रहा है, और साथ इन्होंने था का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अब इधर रहा से मुझे पता चल गया है कि ये है कॉन्टिन्यूअस का टेंस, और क्योंकि इसमें था लिखा हुआ है आखिर में, तो उससे पता चल रहा है कि ये गुजरे वक्त की बात हो रही है, यानी माजी का है, जिसको हम पास्ट कहते हैं। तो ये जुमला हमारा पास्ट का है और कॉन्टिन्यूअस है, तो मैं इसको कहूँगा कि ये हमारा एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के जो रूल्स होंगे, उसका जो फार्मूला होगा, उस हिसाब से मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा, जो कि हम अगले लेक्चर्स में सीखेंगे। तो ये हमारा बन रहा है इसमें पास्ट और कॉन्टिन्यूअस। हमारी थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है परफेक्ट। परफेक्ट ऐसे जुमले होते हैं जिसमें काम के मुकम्मल होने का इजहार किया जाए, कि कोई भी जुमला जिसमें मैं ये जाहिर करूं कि एक काम है और वो कंप्लीट हो चुका है, हमारा परफेक्ट में आ जाएगा। उर्दू में इसकी पहचान ऐसे रहती है कि जुमले के आखिर में चुका, चुकी या चुके का लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है। अब अगर मैं कहूँ वो स्कूल जा चुका है, तो जुमला सुन के पता चल रहा है कि वो चला गया है, उसका जो काम है कंप्लीट हो चुका है, स्कूल जा चुका है। तो वो स्कूल जा चुका है, इसमें आप देखें जुमले के आखिर में ये चुका का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो उससे पता चल गया ये परफेक्ट है। और क्योंकि उसके आगे है लिखा हुआ है, तो उससे मुझे पता चल गया कि ये प्रेजेंट है, क्योंकि प्रेजेंट की हमने पहचान पड़ी, आखिर में है, हैं या हूँ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब हमारी जो थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट ऐसे जुमले होते हैं जिसमें काम के मुकम्मल होने का इजहार किया जा रहा हो। इनकी पहचान हम ऐसे ले लेते हैं कि जुमले के आखिर में चुका, चुकी या चुके का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल जा चुका है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जुमले के आखिर में चुका का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो उससे मैं बता सकता हूँ कि ये हमारा परफेक्ट का टेंस है। और क्योंकि उसके आगे है लिखा हुआ है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बन जाता है। एक प्रेजेंट भी है और परफेक्ट भी है। परफेक्ट इसलिए क्योंकि काम के मुकम्मल होने का इजहार किया जा रहा है, और उसकी पहचान आपको बताई है चुका, चुकी या चुके। लेकिन लाजमी नहीं कि हमेशा ही चुका, चुकी या चुके लिखा जाए। अब वैसे भी हो सकता है कि चुका, चुकी या चुके का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए और काम के मुकम्मल होने को का इजहार किया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह लेता हूँ वो स्कूल चला गया है, वो स्कूल चला गया है, इससे भी हमें सुन के आइडिया हो रहा है कि वो स्कूल जा चुका है, उसका काम कंप्लीट हो चुका है। उर्दू में हम इस बात को दो अंदाज में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम एक ही अंदाज में लिख लेते हैं, जिसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स को फॉलो करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये भी प्रेजेंट का टेंस है और बाकी जुमले में काम के मुकम्मल होने का इजहार किया जा रहा है, तो हम इसको कहेंगे ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। यहाँ पर आपको परफेक्ट की पहचान क्लियर हो जानी चाहिए। हमारी फोर्थ जो टाइप ऑफ सेंटेंस है जो हम टेंसेस में यूज़ करते हैं वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कुछ हद तक परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों जुमलों का मिक्सचर है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसे जुमले होते हैं कि जिसमें ये जाहिर किया जाता है कि काम माजी में शुरू हुआ था और वो अभी तक जारी है। तो इसकी दो पहचानें हैं। एक जुमले के आखिर में ता रहा, ती रही या ते रहे लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ
वो पढ़ाता रहा है, वो पढ़ाता रहा है। तो उसमें आप देख रहे हैं क्योंकि जुमले के आखिर में ता रहा लिखा हुआ है, तो वी नो इट इज़ अ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और क्योंकि उसके आगे है तो फिर ये प्रेजेंट भी है। इसकी दूसरी पहचान ये है कि रहा रही रहे लिखा हुआ होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि कॉन्टिन्यूअस की पहचान है, एक सादा कॉन्टिन्यूअस की। लेकिन इसमें पहचान एक एक्स्ट्रा ये आ जाती है, हमें वक्त बता दिया जाता है। ये बात नोट कीजिएगा कि वक्त बताया जाता है कि काम कब शुरू हुआ है या फिर काम कब से चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वो कल से रो रहा था। जुमला लिखा है वो कल से रो रहा था, तो आप देख रहे हैं जुमले के आखिर में रहा का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया, तो हमें ये तो पता चल गया कि कॉन्टिन्यूअस है। था का इस्तेमाल हो गया है तो पास्ट है, अभी तक पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तुम साथ ये देखेंगे इसमें हमें कोई वक्त तो नहीं इन्होंने बताया हुआ कि काम कब शुरू हुआ या कब से चल रहा है। तो आप देखें तो उसमें बताया है कल से, हमें इन्होंने काम का स्टार्टिंग टाइम दे दिया है। तो अगर आप देखें जुमले के आखिर में रहा भी लिखा हुआ है और हमें वर्ब का स्टार्टिंग टाइम भी दे दिया है, काम का स्टार्टिंग टाइम, तो हम कहते हैं कि वो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जुमला है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। एनीवे, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, तो इंशाल्लाह उस पर आपका सोल्यूशन ज़रूर निकाला जाएगा। थैंक यू।